हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिटेल वे में बात करेंगे। उसके पहले एक बार निफ्टी 50 के चार्ट को मैं ओपन करना चाहूंगा, क्योंकि जबरदस्त बाइंग आज के दिन हुआ है। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 को देखोगे तो अच्छा खासा ह्यूज गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभी तक ये सिनेरियो नहीं मिल रहा था देखने को। मतलब थोड़ा सा बाइंग होता क्या था, इंस्टेंटली विद इन फ्यू डेज बाजार नीचे गिर जाता था। बट अभी बाइंग भी हो रहा है, गैप अप ओपनिंग भी हो रहा है एंड अपर लेवल पे सस्टेन भी कर रहा है। एंड ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंस्टेंट रिकवरी आ गया। यहां से अगर आप ध्यान से इनके स्विंग्स को कनेक्ट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी इसने रीसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया था, जो कि हम लोगों को पहले अभी तक देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे आप देखिए कि जब बाजार में लिटिल बिट बाइंग हुआ है, इंस्टेंटली सेल ऑफ हुआ है एंड निफ्टी ने न्यू लो का क्रिएशन किया। फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, इंस्टेंटली सेल ऑफ, न्यू लो। फिर यहाँ पे अगेन बाइंग हुआ, इंस्टेंटली सेल ऑफ, न्यू लो। तो आप देख सकते हो कि हल्के से बाइंग के बाद बार बार बाजार न्यू लो का क्रिएशन कर रहा था। बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। देखिए दोस्तों, ओवरऑल इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, सडन से मतलब कि लगातार नीचे गिर रहा है, अचानक से एक दिन से बाइंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको ध्यान से मिलेगा देखने को कि इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हुआ, बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ से सेल ऑफ हुआ, न्यू लो का क्रिएशन हो गया। ठीक है, इस लो को ब्रेक करके इसने न्यू लो बनाया। फिर अगेन यहाँ पे ये ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे गिरा एंड इस बार न्यू लो बनाए बगैर इसने न्यू हाई का क्रिएशन कर दिया। हमेशा मैं आपको कहता हूं कि गिरते हुए बाजार में या फिर गिरते हुए स्टॉक्स में सेकंड बाइंग को इंपॉर्टेंस देना चाहिए एंड फर्स्ट बाइंग में हमेशा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये फर्स्ट बाइंग हो चुका था, ये हमारा हो गया सेकंड बाइंग एंड अल्टीमेटली आप देखोगे तो अच्छा खासा फॉलो थ्रू बाइंग कैंडलस्टिक को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको दिखाऊं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रिएशन हो गया है निफ्टी में, वो भी इनके मेजर सपोर्ट लेवल पे। दो सपोर्ट लेवल्स हम लोग ड्रॉ करके बैठे हुए थे कि अगर इनकेस इसका ब्रेकडाउन होता है तो 21,700 के आसपास आएगा। ये एक छोटा सा सपोर्ट का जोन था एंड इस सपोर्ट के अपर लेवल से ही बाजार में यानी कि निफ्टी 50 में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हैपनिंग दिख रहा है। तो अब मुझे कम लगता है, चांसेस कम है कि बाजार दोबारा से इस सारे बाइंग को इरेज करके न्यू लो का क्रिएशन करे। इसके चांसेस अब बहुत कम रहेंगे। हाँ, अगर मार्केट अब थोड़ा बहुत नीचे गिरता भी है तो वहां से दोबारा बाउंस बैक करने का पोटेंशियल रखता है। जिस तरीके का बाइंग हुआ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर, जिन स्टॉक्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन अगर देखा जाए तो स्टॉक 6.4% करेंटली ऊपर है, 4512 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए आज मार्केट बुलिश है, तो इस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आपको अच्छा खासा बुलिश मूव दिखाते हुए ही दिख रहे होंगे। बट वहां पे कैच है, आपको ये देखना है कि जो स्टॉक्स ऊपर उठ रहे हैं क्या कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर उठ रहे हैं या फिर नॉर्मल बाइंग हो रहा है। अब सपोज कीजिए कि इस करेक्शन में जब बाजार नीचे गिर रहा था तो कोई XYZ स्टॉक है जो अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका है। ठीक है, अब आज निफ्टी में बाइंग हुआ तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये स्टॉक भी अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव कर गया। तो इसको बुलिश नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये अल्टीमेटली मेजर ओवरव्यू के हिसाब से एक बियरिश ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। तो इसमें अगर मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन होगा ना तो इंस्टेंटली ये दोबारा से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए उन स्टॉक्स को देखो जो ऑलरेडी प्राइस एक्शन बनाने के रास्ते में थे, बट मार्केट बुलिश हुआ तो वो प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया, या फिर किसी स्टॉक में मेजर सपोर्ट लेवल पे बाइंग हो गया इस मार्केट बुलिशनेस के चलते, तो वो ज्यादा आपको अपसाइड पोटेंशियल देने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, केईआई इंडस्ट्रीज करंटली 4,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करा था उसी पर्टिकुलर लेवल से आज के दिन बाइंग हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये एक सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, फिर ये नीचे गिरा एंड एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल पे पिछले 2 वीक से कंटिन्यूअसली बायर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया था। क्योंकि आप इस रेड कैंडल को देखो एंड लगातार फिर 2 वीक में डोजी कैंडलस्टिक को देखो, ये वही बताता है कि अब जाके इस सेलिंग में बायर्स भी थोड़ा सा एक्टिवेट होते दिखाई दे रहे हैं। ये चीज मैंने शायद से वीकेंड के दौरान भी इस स्टॉक को कवर करते हुए बताया था कि ये डोजी कैंडलस्टिक का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, स्पेशली वीकली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मेजर टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ तो ये है हमारा मेन रेजिस्टेंस लेवल। अब इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देगा ना तो एक अच्छा खासा तेजी आएगा। पिछले बार ब्रेकआउट देके स्टॉक फेल कर गया, बार बार ब्रेकआउट देके फेल करे ऐसा नहीं होता है।
ट्रैप एक बार होता है, मल्टीपल टाइम्स नहीं होते हैं इसमें लोग ट्रैप। तो इसको ध्यान दीजिए, अभी ये बड़े टारगेट्स देने की तैयारी में है। एज सुन एज इट विल ब्रेक दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल, हम लोग को काफी अच्छे खासे ऊपर की मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि हर स्टॉक्स में सेम बुकिश लैंग्वेज अप्लाई नहीं होते हैं। बजाज फाइनेंस के चार्ट को अगर आप देखो तो आज के दिन स्टॉक में अप्रोक्स 7% की तेजी देखने को मिल रही है। 915 के लेवल पे ये अवेलेबल है। इनके वैल्यूएशन को मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स शो करता रहता हूं अपने वीडियो में कि स्टॉक बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। ऑलरेडी पिछले 4-5 साल में तो कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, एंड उस दौरान लगातार इनके अर्निंग्स बढ़ते चले जा रहे थे, जिसके चलते पीई रेशियो 110 से गिर के 30 के आसपास आ गया। चलिए ठीक है, वैल्यूएशन बहुत महंगा था, पीई एक्सपेंशन हो चुका था, तो करेक्शन होना तो बनता था। अब करेक्शन हो गया तो अब मैं और फर्दर क्यों बड़ा फॉल का एक्सपेक्ट करूं। अब जब निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हुआ तो बजाज फाइनेंस भी ऑल टाइम हाई से लगातार नीचे गिरने लग गया था, वो भी पैनिक वे में। बट मैंने क्या बताया कि स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया। मैं यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटल्स इतने ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं कि उनमें मैं प्राइस एक्शन वेट किए बगैर खरीदना प्रेफर करता हूं। क्योंकि जब आप प्राइस एक्शन का इंतजार करोगे ना तो स्टॉक का जो प्राइस है वो थोड़ा सा महंगा हो चुका रहता है, क्योंकि आप कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हो। एंड यहाँ पे अगर आप बजाज फाइनेंस के चार्ट को देखोगे, गिरते हुए समय, ऐसा नहीं कि मैंने स्टॉक को अभी स्टॉक ऊपर उठ गया तो मैं कवर कर रहा हूं, नहीं, जब स्टॉक नीचे गिर रहा था, बड़ा रेड कैंडल बन रहा था, पैनिक वे में सेलिंग हो रहा था, उस दौरान मैंने वीडियो अपलोड करके अपना सेंटीमेंट आप लोगों को बताया था कि स्टॉक को इस मेजर सपोर्ट पे मैं खरीदना प्रेफर करूंगा। मैं तैयार था, अगर वो सपोर्ट लेवल के नीचे भी आता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने स्मॉल क्वांटिटी बाई किया था। ये आप देख रहे हो ना, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल है, एंड इस मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक तेज रफ्तार में गिरता हुआ है। मोमेंटम कितना भी तेज हो, बट क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है और अंडर परफॉर्मेंस हुआ है इस स्टॉक में पिछले 4-5 सालों से, तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्टॉक अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके फर्दर न्यू लो का क्रिएशन कर दे। उतने बड़े करेक्शंस ओवर स्ट्रेस्ड स्टॉक्स में होता है, ना कि उन स्टॉक्स में जो अंडर वैल्यूड भी हो और पिछले 4-5 साल से अंडर परफॉर्म भी कर रहे हो। तो बजाज फाइनेंस को उसी बेसिस पे मैंने गिरते हुए मैं 800 के भाव पे खरीदा था। एंड अभी आप ध्यान दीजिए, प्राइस एक्शन तो ऑलमोस्ट बन गया। चलिए, अच्छा प्राइस एक्शन बन गया। यहाँ पे आप देखो तो कंसोलिडेशन हुआ एंड इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हो गया, वेल एंड गुड। बट 800 से स्टॉक 900 के भाव पे तो चला गया ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन स्टॉक में बन गया है। अब देखिए, बुलिश प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जाए, नहीं। मे बी क्या पता कल ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कल ही स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे गिर जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बियरिश हो गया। समझने की कोशिश कीजिए, अगर किसी स्टॉक को बुलिश कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन ग्रीन कैंडल बने, एंड कोई स्टॉक अगर बियरिश है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन उसमें रेड कैंडल बने। समझ रहे हो ना, बीच बीच में लाल हरा कैंडल्स बनते रहते हैं, कॉम्बिनेशंस दिखेंगे आप लोगों को। बस हर एक कैंडल स्टिक में अपने माइंडसेट को स्विच नहीं करना है, अपने एनालिसिस को नहीं बदलना है, ठीक है। चलिए, बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया एंड ब्रेकआउट देने के राह में केईआई इंडस्ट्रीज है। देखते हैं कब ब्रेकआउट मिलता है। चलिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।